थिएटर में आग लगाने वालों के घरों में आग लगाएंगे। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड हरकत में आएगी अगर वो इस तरह से करते हैं। हमारे पास राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड भी है, हम काउंटर करेंगे उनका। सबको कहूँगा भी, जो ये दुश्मन ऐलान कर रहा है कि फिल्म मन देखो, उसको हम करोड़ों की तादाद में उस फिल्म को देखना चाहिए और सुपर हिट करना चाहिए। तो दो दड़ों में बढ़ जाएगा भारतीय समाज। ये भारतीय समाज क्या है? वो अभारतीय समाज है, वो भार है इस देश के ऊपर। कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो थिएटरों में हंगामा होगा, उसका नुकसान थिएटर मालिकों का होगा अगर फिल्म रिलीज कर। देखिए, हमारे पास राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड भी है, हम इंशाल्लाह हम काउंटर करेंगे उनका। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड की बात कर रहे हैं कि थिएटर में आग लगा दें। थिएटर में आग लगाने वालों के घरों में आग लगाएंगे। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड हरकत में आएगी अगर वो इस तरह से करते हैं। अरे भाई, ये आज जो विरोध कर रहे हैं, ऐसी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, उनके बाप दादों ने जोधाबाई को क्यों नहीं रोका? जोधाबाई को क्यों परोस के दिया? सारे जितने भी मुगल शासक थे, अकबर से लेके बाबर से लेके औरंगजेब, जहांगीर, सबके घरों में इन्होंने अपनी बेटियां दी। लव जिहाद इन्होंने शुरू किया, मुसलमान को बदनाम करते हैं। देखिए, अक्षय कुमार की एक कौन सी फिल्म थी, ओ माई गॉड थी कोई फिल्म, उसमें ऐसी तैसी कर दी थी इनके भगवानों की। उसको उससे परहेज नहीं है। मुसलमान से तो क्यों परहेज है कि मुसलमान इस्लाम के मानने वाले इस मुल्क में बराबरी की बात करते हैं और हिंदुत्व गैर बराबरी पर टिका हुआ है। वो टिकेंगे नहीं, वो जगा रहे हैं हमें। ये हिंदू लोग हमें जगा रहे हैं बाकी को कि जाग जाओ भाई, इस बहाने से ही जाग जाओ। वो हमारा विरोध करके, पठान का विरोध करके और ये सारा करके वो हमें दावत दे रहे हैं, हमें कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार हमें दावत दे रही है कि मुत्तहिद हो जाओ और अपने मुल्क को संभालो। भगवा कलर की जब कपड़े पहन रखे तो उसको विरोध होने लगा सर। हाँ, वो भगवा कलर का ही विरोध है, वो फिल्म का विरोध नहीं है। जो हीरोइन ने, और वो हिंदू है, ब्राह्मण है, उसने भगवा कलर पहना हुआ, किस तरह से उसमें वो शॉट आ गया, उसी की वजह से विरोध है। वैसे मुसलमानों के तो जन्मजात दुश्मनी है ही उनके साथ। अश्लीलता भी परोसी गई है उसमें, ये चीज का विरोध नहीं कर रहा है भारतीय समाज। नहीं, वो केवल भगवा। देखिए, वहाँ जो जिसे आप अश्लीलता कहते हैं, वहाँ ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने 497 जो धारा थी, व्यभिचार की धारा, इन्होंने बीजेपी ने हटाई है। तो संविधान से आईपीसी की धारा 497 हटा दी, जो व्यभिचार की धारा थी उसको हटा दिया, वो तो फ्री कर दिया, फ्री सेक्स कर दिया। अब कुछ भी करें, कोई भी महिला अपनी मर्जी से रह सकती है, तो उसका विरोध नहीं है। वो भगवा कलर न होता, कोई और ग्रीन कलर होता तो शायद उन्हें इस बात से परहेज न होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान है फिल्म में, मुस्लिम है, इसलिए विरोध किया जा रहा है। देखिए, मुस्लिम तो है, उनके बगैर फिल्म बना के दिखा दो ना, मुसलमान के बगैर। इतने हैं, शुरू से लेकर उठा लें आप, कितने हिंदू थे, अब तो कुछ आ गए हैं जो पैसा आ गया। उससे पहले तो सारे ये फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया है वो मुसलमानों ने दिया है, मुस्लिम एक्टर ने दिया, मुस्लिम प्रोड्यूसर ने दिया है। के आसिफ साहब ने कितनी बड़ी मुगल आजम फिल्म बना दी, तो उस समय 14 करोड़ का जिसने बिजनेस किया था, तो वहाँ उससे नहीं है विरोध। ये बस विरोध वो भगवा का, भगवा को नंगा क्यों कर दिया? भगवा को जो नंगा हुआ है, और भी कलर है ना, भगवा ही क्यों? नहीं, भगवा स्पेशली मैंने थोड़ा सा देखा है, थोड़ी सी क्लिप देखी है मैंने। मुझे आपने अपने फेसबुक पे लिखा है कि आप फिल्म देखने जाएंगे। जी बिल्कुल जाऊँगा मैं, फिल्म देखने जाएंगे। मैं बिल्कुल देखना जाऊँगा और सबको कहूँगा भी कि जो दुश्मन ऐलान कर रहा है कि फिल्म मन देखो, उसको हम करोड़ों की तादाद में उस फिल्म को देखना चाहिए और सुपर हिट करना चाहिए। तो दो दड़ों में बढ़ जाएगा भारतीय समाज। देखिए, भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज तो एक्चुअली यहाँ का SC ST OBC और माइनॉरिटी है, बाकी भारतीय समाज नहीं है। वो अभारतीय समाज है, वो भार है इस देश के ऊपर। हमारे देश और समाज के ऊपर वो भार हैं, जो न बाकी लोगों को न मानवाधिकार नाम की चीज़ है, न कोई और किसी तरह से जीने देते हैं, न सारी नौकरियों में उनका कब्जा है, सब कुछ उनका कब्जा है। तो बाकी छोड़ा क्या है भारतीय के नाम पे? कि अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो थिएटरों में हंगामा होगा, उसका नुकसान थिएटर मालिकों का होगा अगर फिल्म रिलीज कर। देखिए, हमारे पास राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड भी है, हम इंशाल्लाह हम काउंटर करेंगे उनका। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड की बात कर रहे हैं कि थिएटर में आग लगा दें। वो थिएटर में आग लगाएंगे, हम उनके घरों में, मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हम थिएटर में आग लगाने वालों के घरों में आग लगाएंगे। राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड हरकत में आएगी अगर वो इस तरह से करते हैं। भगवाधारी सर जो बलात्कार के आरोपी हैं, जैसे कि चिन्मयानंद, बलात्कार का आरोप है, वो जो है फरार है आज तक। देखिए, मैंने फरार नहीं है, उनको बाकायदा छोड़ा हुआ है। जो उसमें उनको कहा है ना, असीमानंद ने सारा अपना गुनाह कबूल किया था। क्या कैसे उसमें जो समझौता एक्सप्रेस में आग लगाई थी, मक्की मस्जिद में ब्लास्ट किया था, वो मास्टरमाइंड था इन सारी चीज़ों का। उसने कहा था कि हमसे RSS ने करवाया, ये बयान था उसका, मतलब इकबालिया बयान था उसका। लेकिन उसके बावजूद भी अब आया वो बयान से पलट गया। जो उनकी सरकार है, सारा जुडिशरी में कौन है? लेकिन सर, फिल्में तो अक्षय कुमार भी बनाए हैं जिसमें भगवा पहना हुआ है महिला ने, जो एक्टर है। देखिए, अक्षय कुमार की एक कौन सी फिल्म थी, भूल भुलैया नहीं, ओ माई गॉड थी कोई फिल्म मेरे ख्याल से, वो बनाई थी। उसमें ऐसी तैसी कर दी थी इनके भगवानों की, उसको उससे परहेज नहीं है।
मुसलमान से तो क्यों परहेज है कि मुसलमान इस्लाम के मानने वाले इस मुल्क में बराबरी की बात करते हैं और हिंदुत्व गैर बराबरी पर टिका हुआ है। तो उनका जो इल्म है या जो भी है उनका जहन है, उसके जहन के खिलाफ जो काम करेगा वो उसके विरोध हैं। मुसलमान इस्लाम मसावत के पैगाम के साथ साथ सबकी बराबरी की बात करता है। ये भगवा राष्ट्रीय समस्या बन गया, देश में इस टाइम कोई और मुद्दा नहीं है, बस इसी पे मीडिया भी बात कर रहा है, सरकार के बड़े बड़े नेता। देखिए यहाँ इसमें आप भगवा आतंकवाद कहें, मैं उसको हिंदू आतंकवाद, हिंदू का मतलब सवर्ण हिंदू है मेरे से, वो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। और हिंदू आतंकवाद का जुमला सबसे पहले 21 मई 1999 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेमिनार करके मैंने किया था। उससे पहले किसी ने हिंदू आतंकवाद नहीं किया। आज तो राष्ट्र दो गृह मंत्री भी इस पर बोल गए, अभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोल के आए, भोपाल गए थे, वो भी हिंदू आतंकवाद पर बोल के आए। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि जो वो सच्चे हिंदू नहीं है जो पठान का समर्थन करते हैं, सच्चा हिंदू उसका विरोध करेगा, इसे कैसे देखते? सच्चा हिंदू कौन है? सच्चा हिंदू दे आर माइन्यूस्कल माइक्रो माइनॉरिटी, दे आर हार्डली 10 to 12%। उनके विरोध से क्या हुआ? अगर पूरा मुल्क बाकी की जो आबादी है वो उनके अगर खिलाफ खड़ी हो गई तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं टिकेंगे नहीं, वो टिकेंगे नहीं, वो जगा रहे हैं हमें। ये हिंदू लोग हमें जगा रहे हैं बाकी को कि जाग जाओ भाई, इस बहाने से ही जाग जाओ, ये करो आप इसमें करके। वो हमारा विरोध करके, पठान का विरोध करके और ये सारा करके वो हमें दावत दे रहे हैं, हमें कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार हमें दावत दे रही है कि मुत्तहद हो जाओ और अपने मुल्क को संभालो, लेकिन हम बेखबर हैं। जिस दिन इंशाअल्लाह बाखबर हो गए तो इनकी औकात नहीं होगी। इन्हें तो गांव का प्रधान नहीं बनना चाहिए। हमारी बेवकूफ़ियों से, नादानियों से ये प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनते आ रहे थे, अब उसमें कुछ रोक आई है। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे कर रहे हैं। और 24 जो इनका टारगेट है, 24 हम लोगों का भी टारगेट है। हम किसी भी कीमत पर इन भाजपा को, आरएसएस को आगे नहीं आने देंगे। सर, ये बायकॉट की राजनीति जो चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? बायकॉट की राजनीति गांधी से शुरू हुई है, मिस्टर महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने बायकॉट का ड्रामा किया और वहीं से ये बायकॉट ड्रामा चल रहा है। और भी तो फिल्में बनी हैं, उसका ओ माई गॉड का क्यों नहीं किया? और भी एक और आप 2 फिल्म का नाम बता रहे थे, उनका विरोध। इनका तो इन्हें नफरत मुसलमान से है और इनका भगवा सुरक्षित है, इनका भगवाकरण है। जैसे मैंने बताया ना कि आर्टिकल 25 संविधान का है, वो साफ कहता है कि आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हैं, किसी भी मजहब में दाखिल हो सकते हैं। ये कौन होते हैं? ये संविधान के खिलाफ काम करने वाली। लेकिन सर, बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप होती जा रही है लगातार, क्या कोई स्टंट भी हो सकता है? ये स्टंट नहीं है। आप बहुत सारी बातें हैं, वो स्टंट मैं नहीं मानता, क्योंकि अब मोबाइल पर भी फिल्म आ गई है ना। पहले तो लाइन लगा के लेनी पड़ती थी, अब मोबाइल पर फिल्म आ गई है। इसकी वजह से भी लोगों का कुछ इंटरेस्ट उनको घर बैठे देखने के लिए मिल जाती है, तो क्या वो थिएटर में जाएंगे? यदि इसमें शाहरुख खान नहीं होता, कोई हिंदू कलाकार होता, तो क्या इसका विरोध होता फिल्म का? इसका बिल्कुल नहीं होता। और ये जो एक और फिल्म आई थी, कौन सी थी वो, राजपूतानी से संबंधित, पद्मावती, उसका विरोध किया और फिर उनका ठंडा हो गया। करणी सेना ने विरोध किया था। पैसे का भी मामला हो सकता है। अरे भाई, ये आज जो विरोध कर रहे हैं, ऐसी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने जोधा को क्यों नहीं, उनके बाप दादों ने जोधाबाई को क्यों नहीं रोका? जोधाबाई को क्यों परोस के दिया? सारे जितने भी मुगल शासक थे, अकबर से लेके, बाबर से लेके, औरंगजेब, जहांगीर, सबके घरों में इन्होंने अपनी बेटियां दी। लव जिहाद इन्होंने शुरू किया, मुसलमान को बदनाम करते हैं। लेकिन सर, भीमा कोरेगांव फिल्म आई थी, उसको भी नहीं चलने दिया था इन लोगों ने। भीमा को देखिए, वो क्यों चलने देंगे? जिससे कि वो एक्सपोज हो रहे हैं। और भी फिल्म आई थी, उनको नहीं चलने दे रहे हैं। और भी दलित इशू को लेके, दलित एट्रोसिटीज को लेके और भी फिल्में आई हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर और भी फिल्म आई हैं, उनको कहाँ चलने दे रहे हैं? लेकिन हमारे देश पठान तो भी हैं कहीं कहीं पर। पठान तो मैं नहीं समझता ज़्यादा, पठान कहाँ है? तो सब मुसलमान हैं। ये वो जब मुसलमान को मारते हैं तो मुसलमान को मारते हैं, वो पठान या सैयद शेख ये नहीं देखते। तो उन्होंने एक हद तो अच्छा काम किया है कि मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों को मुसलमान बना दिया। अब सैयद शेख पठान नहीं रहा।